नमस्कार, मैं पंकज मुकाती और आज हम हैं इंदौर के मांगला शहर में, जहां पर उपचुनाव होना है। हमारे साथ में है बीजेपी से मध्य प्रदेश के प्रवक्ता उमेश जी। आइए उनसे जानते हैं चुनाव के बारे में। सर, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के जो इस हमारे सांवेर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, मुझे लग रहा है कि इस 28 उपचुनाव सीटों में संभवतः वे एकमात्र प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो चौथी बार मतदाता के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यपद्धति के अनुसार कार्यरत है। हमारे मंडल सम्मेलनों के माध्यम से हमारे प्रत्याशी जनता तक पहुँचे हैं। चौपाल चर्चा की हमारी कार्य योजना थी, उसके माध्यम से पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे जो प्रकट कार्यक्रम अनेकों प्रकार के हुए, उनके माध्यम से हमारे प्रत्याशी पहुँचे और अब व्यापक रूप से जनसंपर्क के माध्यम से वे घर घर पहुँचे हैं। सोनकर परिवार को लेकर कहा जा रहा है कि वह वैसे तो आपके साथ में हैं, पर अंदरूनी रूप से वह आपकी मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य जो है खतरे में है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तुलसी सिलावट जी से चुनाव एक बार जीते हैं, एक बार बहुत कम अंतरों से वे पराजित भी हुए थे। इस समय पूरे चुनाव में वो बहुत शिद्दत, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चाहे राजेश सोनकर जी हो या सावन सोनकर जी हो या विजय सोनकर जी हो, पूरा जो हमारा सोनकर परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तुलसी सिलावट जी को जिताने के लिए रात दिन एक करे हुए और बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अन्य नेता हैं, सांसद शंकर ललवानी जी भी इस समय, जब तुलसी सिलावट जी यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, शंकर ललवानी जी एक दूसरे हिस्से में जनसंपर्क कर रहे हैं। एक हिस्से में उषा ठाकुर जी का अपना जनसंपर्क जारी है, एक हिस्से में हमारी महापौर मालिनी गौड़ जी हैं, हमारे विधायक महेंद्र हार्डिया जी हैं, उनका जनसंपर्क जारी है। एक अभी सुदर्शन गुप्ता जी हैं, हमारे पूर्व विधायक, वे इस समय प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क में चल रहे हैं। तो और हमारे नगर के अध्यक्ष जी हैं, हमारे ज़िले के अध्यक्ष जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कमल वाघेला जी हैं, बाकी के भी सारे लोग जो हमारे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारी जो मंत्री हैं माननीय उषा ठाकुर जी, वे भी निरंतर इस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। तो एक समय प्रत्याशी एक हिस्से में रहता है और भारतीय जनता पार्टी के 6 नेता जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे हारे जीते विधायक हैं, हमारे चुनाव के प्रभारी रमेश पेंदौला जी, हर एक नेता एक ना एक हिस्से में सांवेर में अपने काम में जुटा हुआ होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जैसे विष्णु प्रसाद शुक्ला जी हैं, सत्यनारायण सत्तन जी हैं, बाबू सिंह जी रघुवंशी जी हैं, ये सारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी को इस सांवेर उपचुनाव में निश्चित रूप से विजय दिलाने के लिए अन्य उनको जो कामों का आग्रह करा गया है, वो पार्टी के आग्रह को स्वीकार करके उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी का भी अपना वर्चस्व क्षेत्र में रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? टक्कर है, कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में है? नहीं, कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको चुनौती के रूप में लेती है। कोई भी राजनीतिक दल होता है, कितनी भी स्थितियां उसके अनुकूल हो, पर उस चुनाव की तरह होता है, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता के पास होता है। जनादेश और मतादेश जो होता है वो जनता का विशेष अधिकार है। तो हम तो अंतिम समय तक जनता जनार्दन के श्री चरणों में विनय प्रार्थना लेकर जा रहे हैं और हम प्रेमचंद गुड्डू को चुनौती नहीं मानते। चुनाव चुनौती होता है पर प्रेमचंद गुड्डू चुनौती नहीं है। पिछले लगभग 20 वर्षों से सांवेर विधानसभा से उनका कोई संपर्क नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी जनरेशन गैप आ गई है। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की उनके पास कमी है, ग्रास रूट लेवल उनके पास काम करने वाला नहीं है। वो 12 साढ़े 12 बजे घर से निकल रहे हैं और शाम को 7 बजे वापस घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देखेंगे, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 2-2:30 बजे हम लोग जनसंपर्क से लौट पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक आरोप तुलसी सिलावट जी पर लगाया जाता है कि उन्होंने जनता का मत बेच दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे चुनाव में उनको कुछ नुकसान होने वाला है? ना तो किसी ने कोई मत बेचा है और ना इससे चुनाव में ये विषय भी नहीं है और चुनाव में ये मुद्दा भी नहीं है। इस चुनाव में जो सरकार का परिवर्तन हुआ है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। ये सरकार अपने अंतर्विरोधों के कारण गिरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक संभावनाशील नौजवान चेहरा था जिसको आगे करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता
और जिस समय चुनाव समाप्त हो गया उस समय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने एक दुर्भी संधि बनाई, एक लाक्षागृह का निर्माण करा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जिस प्रकार दोयम दर्जे का व्यवहार करा गया, उनके स्वाभिमान को आहत करा गया। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वोट मांगे थे, वो अभी भी हमारी कंपेल की सभा में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह के गए कि सरकार से समर्थन वापसी का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब वे जनता से वोट मांगने गए थे तब उन्होंने वचन पत्र पर भरोसा करके जनता को आश्वस्त करा था कि मेरी सरकार मतलब कमलनाथ जी और उनकी सरकार 2 लाख का कर्ज माफ़ करेगी, 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देगी, दूध में 5 रुपये की सब्सिडी देगी, कन्या विवाह के अंदर 51,000 देगी। इस प्रकार के 100 वचन जो कमलनाथ जी ने दिए थे, उन सारे वचनों का प्रतिज्ञा पत्र तो ज्योतिरादित्य जी ने भरा था। और जब ज्योतिरादित्य जी के उस आग्रह को स्वीकार नहीं करा गया तो अंततः उनको विवश होकर ये फैसला करना पड़ा। सिंधिया जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि उन वचनों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी वह वादे पूरे करेगी जो सिंधिया जी ने या चुनाव के समय कमलनाथ जी ने जनता से किए थे? हर एक राजनीतिक दल का अपना घोषणा पत्र होता है, हर एक राजनीतिक दल के अपने संकल्प होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को उस स्थिति पर लाकर खड़ा करना चाहती कि जहां पर किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो। और ये भी एक परम सत्य है कि कितना भी बड़ा किसान होगा उसको किसान को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस अनुकूल स्थिति का निर्माण करा है वो 18% का एक समय ब्याज हुआ करता था, 12% पे लाए, 7% पे लाए, 5% पे लाए। शिवराज जी ने 0% पर किसानों को 0% ब्याज पर ऋण की व्यवस्था कराई। पर्याप्त मात्रा में यूरिया दिया जा रहा है, भावांतर का लाभ दिया गया, समर्थन मूल्य दिया गया, समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्रदान करा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी मान्यता है कि किसानों को और खेती को लाभ के धंधे में बदलना है और किसानों को मजबूत स्थिति में लाके खड़ा करना है। तो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में वादे करे थे वो उनके थे, हमारा अपना घोषणा पत्र है, हम अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करेंगे। उपचुनाव में भाजपा कितनी सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है? हम 28 में से 28 विधानसभा की सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है ये अपना सबका आकलन होता है और हमारा जो अपना आत्मविश्वास है वो हमको ये बता रहा है कि हम 28 ही सीटों पर चुनाव जीतेंगे। पर अंतिम निर्णय जनता जनार्दन को करना है। हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखी, जनता उसका अंकेक्षण करेगी और अंततः जो जनता का निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा। पर जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद।